नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने जा रही हैं? क्योंकि बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। दरअसल उन्होंने क्यों कहा? दोस्तों, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है। वहां पर एक प्रशिक्षु डॉक्टर यानी ट्रेनी डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से पूरे राज्य में राजनीति गर्मा गई। यानी ये मामला ऐसा था कि पूरे भारत में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार घिरती हुई नजर आई और तभी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर, जब से ये मामला आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हुआ है, तब से बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं कल ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद ममता बनर्जी ने ना सिर्फ इस्तीफे की पेशकश कर दी, बयान दे दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, बल्कि उनके चेहरे पर बहुत अफसोस, बहुत थकापन और बहुत ज्यादा निराशा भी नजर आई। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोलकाता कांड के नाम से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था वो फेमस है पूरे भारत में, पूरे भारत की मीडिया में चर्चा है इस मामले को लेकर। उसी को लेकर डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत में। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि ये मामला हुआ था तो डॉक्टर्स भी बेहद नाराज हैं वहां के, और लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सरकार की ओर से यानी ममता सरकार की ओर से कोशिश की गई कि किसी तरह भाई डॉक्टर्स की हड़ताल को, उनके धरना प्रदर्शन को, उनके गुस्से को दूर किया जाए। इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी। क्या था मामला मैं बताता हूं कि ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक मीटिंग बुलाई। नबन्ना के जो कॉन्फ्रेंस हॉल था वहां पर मीटिंग बुलाई गई। 2 घंटे तक ममता बनर्जी इंतजार करती रही, वहां कोई डॉक्टर नहीं आया। आप तस्वीर देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे चल रही है, वहां आप देख रहे होंगे किस तरह से ममता बनर्जी अकेले एक महिला के साथ बैठी हुई है। सारी कुर्सियां खाली, यानी कोई डॉक्टर नहीं आया। अब क्यों नहीं डॉक्टर्स आए, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। असल में जब मीटिंग जहां पर मुख्यमंत्री के साथ होनी थी, वहां पर डॉक्टर्स की मांग थी कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, यानी जो बैठक थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और लोग देख सके। लेकिन यह सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव था मंजूर नहीं हुआ और डॉक्टर्स इस पे अड़े रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग उस मीटिंग की जाए। जब यह मामला बनता हुआ नजर नहीं आया, तब जो है डॉक्टर्स ने जो है वहां पर उस बैठक का बहिष्कार कर दिया और ममता बनर्जी 2 घंटे तक वहां उस मीटिंग में अकेले एक महिला के साथ बैठी रही। उसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वह भी चाहती हैं, अब बयान उनका सुनिएगा, उन्होंने कहा वह भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी रहने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हैं। अब सोचिए, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। इससे पहले जो है कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो और फोटो सामने आई थी उसमें आपने देखा ही होगा कि जूनियर डॉक्टर जो है उनका जो प्रतिनिधिमंडल था वो पहुंचा नहीं, खाली कुर्सियां थी, ममता बनर्जी बैठी रहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीवी आनंद बोस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी का वो सामाजिक बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। ममता सरकार किसी भी तरह से डॉक्टर्स को, जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको मनाना चाह रही थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने लाइव स्ट्रीमिंग, बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग वाली मांग को लेकर अड़े रहे और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब सोशल मीडिया पे भी ये मामला काफी चर्चा का विषय है। पांचजन्य नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। डॉक्टर के साथ ममता बनर्जी ने रखी थी मीटिंग, एक भी डॉक्टर ममता बनर्जी से मिलने नहीं पहुंचे। 1.5 घंटे तक खाली हॉल में इंतजार करती रही ममता बनर्जी। डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी ने की पश्चिम बंगाल के सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश। मुख्यमंत्री ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं भी आरजीकर अस्पताल में मारी गई डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हूं। दीपक अरोरा ने कहा, अब यहां पे ट्वीट जो है
पक्ष और विपक्ष दोनों के, यानी जो लोग हैं वो पक्ष में और विपक्ष में दोनों जगह ट्वीट कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। दीपक अरोरा ने लिखा, इस्तीफे की बात करना आसान है, लेकिन असली सवाल है ममता बनर्जी अपनी नाकामी और तानाशाही रवैये से कब इस्तीफा देंगी। डॉक्टरों का विरोध उनके असफल नेतृत्व का साफ संकेत है। अब बस भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। वहीं प्रिया मिश्रा हैं, आगे उनके नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी पे उन्होंने हमला किया है और लिखा, त्यागपत्र देने के लिए भाषण नहीं देना होता, त्यागपत्र लिखकर राज्यपाल को देना होता। यानी बीजेपी के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें। अभी मैं थोड़ा चुनावी जो पहलू है इसका वो भी बताऊंगा। गौरव नाम की ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा, एक ममता जी हैं, इस्तीफा देने को तैयार है, एक मणिपुर है जहां सिर्फ आग लगाई जा रही है, इस्तीफे की कोई बात नहीं कर रहा। बंगाल से ममता बनर्जी ने जनता से माफी मांगी, ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मुझे कुर्सी की भूख नहीं है। दरअसल दोस्तों बात क्या है, बात यह है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में बेहद मजबूत है। लोकसभा चुनाव अभी हुए तो लोकसभा चुनाव में 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 42 में से 29 लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जहां बीजेपी ये मान के चल रही थी कि इस बार उसका जो रिजल्ट है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर वो अच्छा होगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। वहीं इंडिया अलायंस में जहां टीएमसी शामिल थी तो वहां टीएमसी अलग लड़ती हुई नजर आई, कांग्रेस अलग लड़ती हुई नजर आई। अधीर रंजन चौधरी, उनको भी पटखनी टीएमसी ने दे दी। अब टीएमसी ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, यानी सोचिए 42 में से 29 सीटें मायने रखती हैं, टीएमसी ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव 2026 में उन्हें, अब ममता बनर्जी इतनी कमजोर कथित रूप से क्यों नजर आ रही है? देखिए, टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, उन्होंने भी इस्तीफा अपनी सांसदी से दे दिया, यानी टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे जवाहर सरकार, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के नेता भी अब जो है टीएमसी की जो मेन लीडर है ममता बनर्जी, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूरी बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पे है। वहीं बीजेपी फ्रंट फुट पर इस मामले पे है और साफ तौर पर 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन है। उन चुनावों को लेकर बीजेपी कोई भी मौका अब नहीं छोड़ना चाहती है जिसमें टीएमसी की मुखिया, यानी यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरी तरह से घेरा जा सके। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो कांड है, जो मामला है, वो ऐसा ही है कि टीएमसी और ममता बनर्जी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी का जो परिणाम है वो ये है कि अब ममता बनर्जी इस्तीफा देने की पेशकश तक कर चुकी हैं। लोगों से हाथ जोड़ के माफी तो मांग ही रही है पश्चिम बंगाल के, वहीं उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी कि अगर भाई ना माफ करने को जनता तैयार हो तो मैं अपना इस्तीफा भी दे देती हूं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है, बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर टीएमसी और ममता बनर्जी को घेर रही है। वहीं दिन पर दिन ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार कमजोर होती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि ममता बनर्जी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं तो ये अपने आप में बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।